पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है श्रीलंका। दाने दाने के लिए श्रीलंका में जंग छिड़ी है। तिनके के लिए लड़ाई हो रही है। कतरा कतरा प्यास के लिए तड़प उठा है श्रीलंका। एक अच्छा खासा देश तबाही के दरिया में डूबता है, उतराता है, तड़प तड़प जाता है, तरस तरस जाता है। श्रीलंका इन दिनों बेबस भी है, बेचारा भी है, बेसहारा भी है। जब एक मुल्क पाई पाई का मोहताज होता है तो आवाम का गुस्सा आक्रोश की आग बनकर अपने ही देश को धधकाने लगता है, जलाने लगता है। जब एक मुल्क दाने दाने को तरसता है तो लोगों की भूख की आग शहरों को सुलगाने लगती है, ज्वाला को भड़काने लगती है। जब एक मुल्क अंधेरे में डूबता है तो विरोध के अंगारे यूं ही सड़कों पर बिखर जाते हैं, लोगों के दिलों को दहशतों से भर देते हैं, मुश्किलों का पहाड़ सामने दिखता है। कुछ ऐसा ही हाल है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का, जहां दूध के लिए मार है, दवाई के लिए हाहाकार है, खाने पीने के सामान के लिए लाखों की पुकार है। भूखमरी का दंश झेलते श्रीलंका में इस वक्त हर ओर हाहाकार है। जनता रोजी रोटी मांग रही है, लेकिन कर्ज के जाल में फंसी श्रीलंकाई सरकार लोगों की बुनियादी मांग से ही घबरा रही है। जनता की आवाज को दबाने के लिए आपातकाल, कर्फ्यू और सोशल मीडिया पर पाबंदी को दमन वाला हथियार बना रही है। एक देश जो कर्ज के चलते कंगाल हो गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, महंगाई इस कदर कि लोगों की पहुंच से आवश्यक चीजें भी दूर हो गई हैं। जिनके पास पैसा है वो भी खरीद नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आवश्यक चीजों की किल्लत है। हालात इस कदर भयावह हो गए कि जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। सरकार ने आपातकाल लगा दिया और आज कोलंबो की सड़कों पर सेना तैनात है, यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन पाबंदियों से श्रीलंका के लोगों पर आया संकट घटेगा? क्या सरकार की पाबंदियों से आम आदमी का पेट भरेगा? क्योंकि श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी क्या जरूरत के सामान पैसे वालों की पहुंच से भी बाहर हो गए हैं। पहले आपको श्रीलंका में कुछ जरूरी चीजों के दाम की लिस्ट बनाते हैं, फिर खाने पीने के संकट से सशक्ते देश के बारे में बताते हैं। आम आदमी की जेब के लिए सबसे किफायती माना जाने वाला आलू श्रीलंका में 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते दूध की सप्लाई नहीं हो रही है और 1 किलो मिल्क पाउडर 1900 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो चावल के दाम 500 रुपए तक पहुंच गए हैं। नारियल के तेल के दाम 850 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है। चीनी 250 रुपए किलो में मिल रही है। मिर्च 700 रुपए किलो में बिक रही है। एक कप चाय 100 रुपए की है। यहाँ तक कि एक अंडा 30 रुपए में मिल रहा है। कि कैसे कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। जिनके पास पैसा है वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। तो शुरुआत करते हैं आलू से। ये जो पुराना रेट लगाया गया है 160 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है यहाँ पर, और ये भी नई सप्लाई नहीं है, पता नहीं कितने दिन पुराना, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रेट कार्ड पुराना है, अब ये 200 रुपए से ज्यादा है। चावल की भी किल्लत है। फिलहाल मुझे बताया गया कि ये भारत से, चूंकि ये मंगाते हैं चावल, ताज ये जो ब्रांड है ये भारत से आ रहा है, और इसके अलावा अनाज जो आप देखेंगे अब बहुत कम बचा है। जाहिर है सप्लाई प्रभावित है। सबसे ज्यादा दिक्कत है एक्चुअली बिजली की। इस समय देखिए इन्होंने इन्वर्टर से और जनरेटर से चला रखा है, बिजली नहीं है, इसलिए फ्रिज में जो कुछ भी सामान रखा है वो खराब हो सकता है क्योंकि फ्रिज चल नहीं रहा है। तो आप ये समझिए कि ये सारी किल्लतें श्रीलंका के आम आदमी और जो व्यापारी हैं, जाहिर है उसको भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब बच्चों के लिए दूध की जरूरत होती है। दूध के दाम, मिल्क पाउडर देखिए धीरे धीरे स्टॉक कुछ जगहों पर आया है। हाउ मच यू सेलिंग मिल्क पाउडर फॉर किलो? 709 रुपीस। श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है। जनता त्राहिमाम कर रही है। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में खाने पीने के सामानों के दामों में और तेजी आएगी। आने वाले दिनों में आम आदमी की जान पर बनाएगी। क्राइसिस के पहले जो दूध की कीमत थी वो आधे से भी कम थी, यानी जो कीमतें हैं वो लगभग दुगनी हुई हैं। अब दूध जो है ताजा दूध, उसकी भी सप्लाई प्रभावित हुई है।
Which else are the essential commodities where the prices have gone up? Essentials. Hmm. Essential. Every goods. Essential, necessary. As a food item. Right? Prices have gone up? Yeah, rocket by, like a rocket. Rocket. Day by day to the rocket. मुसीबत की ऐसी मार पड़ी है कि श्रीलंका की करीब 2.25 करोड़ आबादी के सामने जिंदगी का संकट आ गया है और सरकार पाबंदियों के सहारे जनता के दर्द को दबाने में लग गई है। हिंसा के डर से लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़कों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। ये सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है, वीआईपी इलाकों में से एक है, लेकिन आज ये पूरी तरह डेजर्टेड है, सन्नाटा है। वो इसलिए क्योंकि बीती शाम से पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले ही यहाँ पर राष्ट्रपति ने पब्लिक इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया था और अब उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आवश्यक वस्तुओं के अलावा और आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी को भी सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सिर्फ पुलिस, आर्मी, यहाँ के अर्धसैनिक, इन सारे बलों को पूरे श्रीलंका में तैनात किया गया है, जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इनको दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि भुखमरी वाले हालात में ऐसी पाबंदियां क्या असर दिखाएंगी? पाबंदी लगाकर श्रीलंका की सरकार जनता का पेट कैसे भर पाएगी? पाबंदियों के बीच विपक्षी दल बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग दोहरा रहे हैं। आपातकाल और कर्फ्यू के बाद भी जनता का गुस्सा नहीं रुका और आखिरकार वो कोलंबो की सड़कों पर उतर चुके हैं। हम मध्य कोलंबो में हैं और ये तमाम सारे लोग जो आप देख पा रहे हैं, ये सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। कर्फ्यू लगाया गया था कि लोग ना उतरें, उसके बावजूद ये राजपक्षे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि ये प्रदर्शन की तस्वीर सिर्फ कोलंबो की नहीं बल्कि श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में हो रही है और अब यहाँ पर विरोध हो रहा है कि 74 साल का करप्शन जो है वो उससे लोग अब परेशान हैं, ये यहाँ पर खत्म होना चाहिए। और खासकर देखिए सिंगली भाषा में तमाम बैनर पोस्टर लेकर के ये स्थानीय नागरिक हैं, विपक्ष के साथ साथ सिविल सोसाइटी और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उतर पड़े हैं। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि श्रीलंका के आम आदमी की जिंदगी पर बनाई है। देश में महंगाई है, गरीबी है और भुखमरी वाली आफत आई है।